हेलो गाइस, टाइम देख सकते हैं रात के 7:41 हो रहा है। इधर भी दिखा दूं मैं आपको बालकोनी से। रात हो गया है, ठीक है। और टाइम देखिए 7:41 हो रहा है। और हम लोग निकल रहे हैं बिहार, नोएडा से बिहार, ठीक है। सो के अभी जस्ट मैं उठा हूँ तो घर का याद आ गया मुझे, ठीक है। तो मैं सोचा यार चलो यार घर ही चलते हैं। बाकी सारा सामान ये पैक हो गया, देख सकते हैं अपना। हेलो जी, चलो गाड़ी में डाल के आओ। लगभग 8 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ नोएडा से अपने घर के लिए। तो रात में निकलने का एक ये भी फ़ायदा है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक कम मिलेंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे हम अपने घर। तो चलिए चलते हैं। ये अपनी गाड़ी देख सकते हैं। फटाफट ये जूते हैं, बस इसको डालना निकल जाना। बाकी बैग वैग तो मैंने सब कुछ डलवा ही दिया है ऑलरेडी। डिक्की खोलना भाई ज़रा। लो जी भाई, फ्लाइट से निकलते हैं हम। पेट्रोल डलवा रहे हैं यहाँ पे नोएडा में ही। पेट्रोल डलवा के फिर आगे चल के CNG डलवाएँगे। तो जी भाई पेट्रोल डल गया अपने गाड़ी में। पेट्रोल हमने 2010 रुपये का डलवा लिया है यहीं पे नोएडा में ही। बाकी यहाँ 94 रुपये 83 पैसा पेट्रोल है। तो पेट्रोल डलवा के सीधे चलिए आगे CNG डलवा लेंगे जहाँ मिलेगा वहाँ। अभी तो है CNG, उसके बाद सीधे निकलेंगे हम लोग यमुना एक्सप्रेस पे। ये लो भैया, पेट्रोल वेट्रोल डलवा के अब हम लोग निकल गए। आगे दो भाई बैठे हुए हैं, पीछे मैं एकदम राजा की तरह बैठ के जा रहा हूँ। आई एम द किंग ब्रो, आई एम द किंग। लो जी भाई देख लो, फाइनली हम लोग आ गए एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए। यहाँ से लेफ्ट लेके एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे और 2 घंटे में आगरा खींच देना गाड़ी को। 2 घंटे में आगरा में मिलते हैं आपसे खींच के। देख सकते हैं एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं। ये चढ़ गए, बाईपास है ये। लो जी भाई पहुँच गए हम लोग आगरा। और अभी अभी टोल पार हुआ है हम लोगों का, आगरा लखनऊ वाला पीछे जस्ट पार हुआ है। और मैं सो गया था इसलिए ज़्यादा बना नहीं पाया हूँ वीडियो। आगे बनाऊँगा क्योंकि गाड़ी अब मुझे ही चलाना है। लो जी भाई पहुंच गए आगरा। और टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 10:49। और अभी हम लोग आगरा मतलब 2.5 घंटे में ग्रेटर नोएडा से ठोक दिए यहाँ पे। और लगे हुए हैं CNG पंप की लाइन में, देख सकते हैं गाड़ी अपनी खड़ी है। तो जी भाई हेल वाला नशा करके हम लोग फिर अब चढ़ेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे। देख सकते हैं ये यमुना एक्सप्रेस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ये टोल पार करते ही। तो फटाफट एक हेल ले रहे हैं क्योंकि नींद वींद ना आई हेल से बहुत। लो जी भाई दूसरी बार गैस डल ली अपनी गाड़ी में। और कन्नौज में डल ली है गैस इस बार। 93 रुपया 75 पैसे गैस है यहाँ पे। वहाँ से एक टंकी तो डलवा के चले थे हम, जो कि आगरा में ख़त्म हुआ। फिर आगरा से डलवा के फिर यहाँ सीधे कन्नौज में 250 के आसपास किलोमीटर चली है। अब यहाँ से डल जाएगा तो सीधे लखनऊ पार हो जाएगा मेरे ख्याल से। लखनऊ के आगे ही डलेगा। तो गाइस CNG डलवा के हम लोग आ गए यहाँ पे। थोड़ा चाय ब्रेक ले रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं सीधे। गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है, अंदर चलते हैं। चाय वाय पियेंगे। कॉफ़ी है चाय? हाँ बताओ भाई क्या पियोगे? सब कॉफ़ी पियोगे चाय पियोगे? हेल इतना ठंडी में हेल पिए के मरना है क्या? अभी अभी तो हेल चला है, हेल कम पियो। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ से एंट्री है। गाइस अभी अभी रुके हम लोग, लगभग 7 बजे का चला हुआ। अभी रुके हुए हम लोग यहाँ पे कन्नौज में। और यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। तो चलिए चाय वाय पीते हैं। खाएंगे तो नहीं कुछ, क्योंकि हम लोग कमरे से ही खा के चले थे। चाय वाय पीते हैं, उसके बाद सीधे यहाँ से गाड़ी लखनऊ रूमी गेट पे इन लोगों का वो है, रुकने का प्लान है। क्योंकि वहाँ पे एक चाय मिलता है, वो चाय पियेंगे वहाँ का। फिलहाल यहाँ चाय पीते हैं, उसके बाद सीधे निकलते हैं लखनऊ की तरफ। ये सब चाय वाय पी के हम लोग लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। और ड्राइविंग भी चेंज हो गया है। अब मैं आ गया हूँ को पायलट सीट पे। और यहाँ पे अपना CNG डला है टोरेंट पे, जो कि कन्नौज में है। आगरा से चलेंगे तो यही एक CNG पंप मिलेगा कन्नौज में, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना आप लोग, 250 किलोमीटर के आसपास है। यहीं डलवा लेना, टॉपअप करा लेना, उसके बाद सीधे लखनऊ आप पार हो जाओगे। या फिर लखनऊ में मन करे तो डलवा लेना। तो चलिए अब हम लोग चाय वाय पी के अब वापस निकल गए हैं कन्नौज से। यहाँ से CNG डलवा के एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। देख सकते हैं ये एक्सप्रेस वे। और ड्राइविंग भी चेंज हो गया है। मैं आ गया हूँ को पायलट पे। भाई साहब हमारे जो है वो चलाएंगे अब गाड़ी लखनऊ तक। फिर लखनऊ में देखेंगे CNG डलवाने वाला होगा। डलवाने वाला क्या, डलवा ही लेंगे। क्योंकि अब हम ना अयोध्या वाले पुराने रास्ते से नहीं जाएंगे। हम इस बार जाएंगे कौन से रास्ते जाएंगे ब्रो? हाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस से जाएंगे। क्योंकि पूर्वांचल पे अभी तक मेरी ना गाड़ी गई है ना मैं गया हूँ। तो इस बार हम लोग पूर्वांचल से जाएंगे सीधे लखनऊ, वहाँ तो गोरखपुर तक। तो जी भाई अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया। वेलकम टू लखनऊ। लखनऊ में आपका स्वागत है, देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग लखनऊ सिटी पार होकर सीधे चढ़ेंगे पूर्वांचल पे। और मैं तो अब सोने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है। 2 घंटा सोऊंगा, उसके बाद से फिर चलाना है मुझे गाड़ी। तो सीधे मिलते हैं पूर्वांचल पे ही मिलेंगे कहीं ना कहीं, सो के उठूँगा तो। थोड़ा बहुत लखनऊ का शूट कर पा रहा हूँ।
एंट्री करते करते, क्योंकि अब मैं सोऊंगा, देख सकते हैं। तो गाइस टाइम सुबह के 7:21 हो गया, लगभग 11 घंटा हो गया हम लोगों को निकले हुए। और अभी हम लोग खड़े हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, बगल में मतलब एक पेट्रोल पंप है यहाँ पे, जस्ट गाड़ी को 10-15 मिनट ठंडा होने के लिए। और गाड़ी चल चुकी है अपनी 632 किलोमीटर अभी तक, 632 किलोमीटर चल चुकी, देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, फटाफट खींच के निकलते हैं। बाकी ये लोग तो निकल गए हैं। जी भाई तीसरी बार गैस डल ली अपनी गाड़ी में, और अभी हम लोग हैं आजमगढ़ में। और ये अपने जस्ट पीछे दिख जाएगा आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो अब यहाँ से रॉन्ग साइड ही थोड़ा 4-5 किलोमीटर जाना पड़ेगा हम लोगों को, फिर चढ़ने के लिए गोरखपुर वाले रोड पे। भैया यहाँ से है यूटर्न है, फिर वो गोरखपुर वाले रोड पे जाने के लिए 8 किलोमीटर पड़ेगा। रॉन्ग साइड ले लूँ? हाँ, कोई दिक्कत ना आता ना? चलो कोई नहीं, फिर रॉन्ग साइड ही खींच देते हैं। फाइनली अपना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी खत्म हो गया, देख सकते हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लास्ट टोल है। अब यहाँ से टोल पड़ेगा जो वो NHI का टोल पड़ेगा, एक्सप्रेसवे का टोल नहीं पड़ेगा। तो चलिए खींचते हैं सीधे गोरखपुर की तरफ। अभी हम देख सकते हैं गोरखपुर बाईपास पे, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे हम, क्योंकि एक छोटा सा काम है देवरिया में, उसको करके ही घर जाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर घर से वापस आना पड़ेगा, और घर जाने के बाद से टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं देवरिया, और छोटा सा काम है उसको करके फिर वापस घर के लिए निकलेंगे। और ये जो दिख रहा है ना रास्ता, ये सीधा गोरखपुर अंदर सिटी में चला जाएगा, बट हम लोग यहाँ से यूटर्न लेके देवरिया जा रहे हैं। गाइस घर जाने से पहले ही हम गाड़ी को वॉश करवा लेते हैं, क्योंकि गाड़ी इतनी गंदी है ना जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। घर जाते ही अगर अब्बू देखेंगे तो कहेंगे कैसा हाल कर रखा है गाड़ी का, इसलिए अब उनको कौन बताएगा कि गाड़ी बैक टू बैक चल के आई है। कल गई थी उधर शिमला की तरफ, और शिमला से आया हूँ मैं तुरंत से कि घर के लिए निकल गया हूँ। तो यहाँ धुलवा लेते हैं देवरिया से पहले ही, धुलवा के थोड़ा मस्त सफाई करवाते हैं। बाकी देवरिया मुझे काम है, जिससे काम है ना वो बोला 1-2 घंटे टाइम रहेगा। मैंने सोचा जब तक यार गाड़ी ही धुलवा लेता हूँ, धुलवा के उसके बाद ही निकल जाते हैं। चलो जी, ये भैया हैं धुल रहे हैं गाड़ी। चुका हूँ मैं पकहा में, ठीक है। और ये मेरा देख सकते हैं, ये मेरा कॉलेज था, ठीक है, चंदा देवी इंटरमीडिएट हाई स्कूल। यहीं से मैं 10+2 किया हूँ, हालांकि छोटा ही कॉलेज है, बाकी अंदर बहुत बड़ा है इसका ग्राउंड। और ये यहाँ से ना इसको पार करेंगे, यहाँ पे पुल है, इसको पार करते ही हम लोग बिहार में एंटर कर जाएंगे। अभी फ़िलहाल यूपी में ही हम लोग एक हेल ले रहे हैं। कल शाम के 7 बजे निकले थे ना हम लोग वहाँ से, नोएडा से, और अभी तक जगह हुआ हूँ बिना 1-आध घंटा गाड़ी में क्या ही नींद पूरा होगा, उसके हिसाब से सो के फिर सीधे हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए अब सीधे स्कूल को पार करेंगे, उसके बाद से हम लोग कटिया में एंटर करेंगे, उसके बाद से घर निकलेंगे सीधे। लो जी भाई फाइनली अपना यूपी ख़त्म हो गया, देख सकते हैं। ये लास्ट बॉर्डर है यूपी का, जो कि पकहा में पड़ता है। इस पुल को पार करते ही हम लोग बिहार में एंटर कर जाएंगे। तो चलिए मैं आपको लाइव बिहार में एंटर करके दिखा रहा हूँ, एकदम ऑन कैमरा दिखाऊंगा मैं आपको लाइव बिहार में एंटर करके। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विधानसभा देवरिया में पधारने के लिए धन्यवाद। अब यहाँ से देख सकते हैं बिहार बॉर्डर लग जा रहा है, देख सकते हैं। ये छोटा सा चेक पोस्ट है जो कि बिहार में पड़ता है। पीछे वाला जो था ना यूपी का चेक पोस्ट था, ये देख सकते हैं मद निषेध विभाग गोपालगंज। तो ये बिहार में एंटर कर गए हम लोग, ठीक है। तो चलिए सीधे अब हम लोग कटिया चलते हैं। वैसे मैं बता दूं तो बिहार ड्राई स्टेट है, तो आप अगर एंटर कर रहे हैं बिहार में ना कहीं और से, किसी और स्टेट से हैं, तो बिहार में ना दारू वारू लेके कोई बोतल लेके ना आए, ड्राई स्टेट है। तो इस बात का ध्यान रखें आप। बाकी थैंक यू सो मच। एनर्जी इतना डाउन हो गया कि हम लोग पकहा में रोक के हेल ले रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये 3 हेल ले लिया हम लोगों ने। थोड़ा सा एनर्जी को बूस्ट करते हैं और सीधे खींचते हैं यहाँ से गाड़ी घर के लिए। 10-15 किलोमीटर होगा मैक्स टू मैक्स घर यहाँ से। तो हेल पी के सीधे घर की तरफ निकलेंगे। लो जी भाई टाइम कितना हो रहा है, 3:41, ठीक है। तो लगभग 17-18 घंटे के आसपास में हम लोग दिल्ली से यहाँ तक पहुँच गए अपने घर। देख सकते गाड़ी मैंने खड़ी कर दिया यहाँ पे, और हालत बहुत ख़राब है मेरा। तो सीधे चलते हैं अंदर, गाड़ी सामान वामान रखते हैं, उसके बाद सोते हैं, उठेंगे, उसके बाद देखेंगे जो होगा सो देखा जाएगा।